हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 4 के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषांजलि। तो भाषांजलि में पाठ 13 में है बीजूका। तो बीजूका कौन है? कभी कभी आप खेतों में देखे होंगे कि एक लकड़ी से पुतला बना दिया जाता है, उसके हाथ पैर बना दिए जाते हैं और उसके सर पर एक मिट्टी का हांडी रखा दिया जाता है और हांडी कालिख से भरा हुआ होता है और उसके आँख मुंह नाक बना दिए जाते हैं और उसको पुराने कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे किसानों की जो फसल होती है उसकी रक्षा हो जाती है। तो रक्षा किससे होती है? पंछियों से, चिड़ियाओं से और बहुत सारे जानवर जैसे भैंसा, सांड, बकरी, बैल, इन सब से भी रक्षा हो जाती है। तो ये कैसे रक्षा करता है? जब कोई जानवर या पंछी सामने आता है तो इसको देखकर डर के भाग जाता है। तो कैसी होती है बीजूका? देखिए, ये जो पुतला है ना, दिख रहा है चित्र में, यही है बीजूका। तो ऐसे ही खेतों में किसान सजाकर बीजूका को रख देते हैं। तो आज हम इस बीजूका को लेकर एक कविता पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए, ठीक है? हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजूका, सिर पर कालिख बाली हांडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक न इसे सलीका, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजूका, देख बिजुकती नील गाय भैंसा और सांड भटकते, पास न फटके कोई पंछी सूरत देख हड़कते, पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बीजूका, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह सह करे मौसम की मारे, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बीजूका, है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है यह मुंह पर डाले ताला, है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीजूका। तो अच्छी है ना कविता? इसे फिर से दोहराते हैं, ठीक है? हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजूका, सिर पर कालिख बाली हांडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक न इसे सलीका, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजूका, देख बिजुकती नील गाय भैंस और सांड भटकते, पास न फटके कोई पंछी सूरत देख हड़कते, पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बीजूका, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह सह करे मौसम की मारे, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बीजूका, है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ करता रहता है यह मुंह पर डाले ताला, है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीजूका। तो देखिए बीजूका कितने सारे काम करता है ना। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजूका। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, हरे भरे खेत हैं और तनकर बीजूका खड़ा है। सिर पर कालिख वाली हांडी है चूने का टीका, और सिर पर एक काला सा कालिख लगा हुआ हांडी है और उसमें चूने से उसके आँख नाक मुंह बने हुए हैं। कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, और उसका कुर्ता कैसा है? क्योंकि उसको लकड़ी के ऊपर लगाया गया है इसलिए कुर्ता ढीला है और फटा हुआ है, क्योंकि पुराने कपड़े लगाए जाते हैं।
और तनिक न इसे सलीका, और उसको थोड़ा भी सलीका नहीं है, वो जैसे तैसे रहता है। हाथ पांव लकड़ी के इसके, और जो इसके हाथ पांव होते हैं वे लकड़ी को बांधकर बनाया जाता है। पर मन का है कड़ा बिजू का, लेकिन वो मन का बहुत कड़ा है, क्योंकि वो बड़े बड़े जानवरों को भगा देता है। देख बिजुकती नील गाय भैंस और सांड भटकते, पास न फटके कोई पंछी सूरत देख हड़कते। और इसको देखने में ऐसा डरावना लगता है कि उसके पास आसपास कोई नील गाय भैंसा या सांड कोई भी नहीं भटकता, और पंछी भी उसकी सूरत देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। पांव जमाकर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजू का, और अपने पांव को जमीन में गाड़कर वो अपनी ड्यूटी पर सब समय अड़ा रहता है। कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नव की बौछारें, चाहे बारिश हो धूप हो सर्दी हो, वो किसी से भी विचलित नहीं होता है, और वो किसानों की फसल के रखवाली के लिए हमेशा खड़ा रहता है। होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे, और मौसम की मार सहकर भी ये थोड़ा भी विचलित नहीं होता है, और जो खेत है उसकी रक्षा में हमेशा खड़ा रहता है। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजू का, तो जैसे सैनिक हमारे सीमा की रक्षा करते हैं देश की, उसी तरह से किसान के खेत की रक्षा सैनिक की तरह बिजू का खड़े खड़े करता है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला। और ये क्या है? किसानों का दोस्त है और फसल का रखवाला है। सब कुछ देखा करता है यह मुंह पर डाले ताला, ये सब कुछ देखता रहता है, पंछियों को आते हुए जाते हुए, नील गाय भैंस सांड को आते जाते देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, मुंह में ताला डालकर चुपचाप रहकर सबको भगाता है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजू का। ये उपेक्षित है, इसको देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको पुराने कपड़ों से और डंडे से बनाया जाता, लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए क्या है, जो उपेक्षित चीज है जिसको फेंक दिया जाता है वैसे चीजों से इसको बनाया जाता है, और देखने में भी बदसूरत है क्योंकि इसको मिट्टी के हांडी से इसका मुंह बनाया जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जो बिजू का है वो खेत का दोस्त है, क्योंकि वो खेतों की रक्षा करता है ना। तो कितनी अच्छी कविता है ना। तो आप भी ऐसे बिजू का देखे होंगे। तो इसको किसान जो जानवर है पंछी है उसे भगाने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ कुछ बातचीत है। इस कविता में बिजुका की वेशभूषा की बात की गई है तथा इसके महत्व की कहानी छिपी है। मान लीजिए आप ही वह बिजुका हैं। अब आपकी कहानी सबको बताइए। इसकी शुरुआत आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं एक बिजुका हूँ। आप कह सकते हैं अपने दोस्तों को, मैं हांडी और फटे चिथड़ों से बना हूँ, मुझे एक किसान ने बनाया है, उसने मुझे अपने खेत में लाकर खड़ा कर दिया। किसान मुझसे अपने हरे भरे खेत की रखवाली करवाता है और मैं सभी पंछियों को, जानवरों को भगा देता हूँ और किसान के खेत की रक्षा करता हूँ। ख नंबर में क्या है? बिजुका किसानों का हमजोली है जो उसकी मदद करता है। किसानों के कई ऐसे हमजोली होते हैं जिनसे उन्हें मदद मिलती है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो किसान के बहुत सारे हमजोले थे, जैसे बिजुका उसके खेतों की रक्षा करते हैं। इसी तरह से जो कुछ पंछी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो खेतों में कीड़े लगते हैं उसको खा जाते हैं, या फिर जो सांप होते हैं वो चूहों को खाकर किसान के खेत को बचाते हैं। तो इस तरह से बहुत से किसान के दोस्त होते हैं। ग आपस में बातचीत कर पता कीजिए कि अन्य भाषाओं में बिजुका को क्या कहते हैं, ये आपको पता करना है। बिजुका मौसम की मार रहता है। कौन सा मौसम उसे सबसे खराब लगता होगा और क्यों? बारिश में उसको सबसे ज्यादा खराब लगता है क्योंकि उसमें उसके कपड़े भीग जाते होंगे और उसके हांडी का रंग भी उतर जाता होगा, है ना। अंगा नंबर, बिजुका दिन रात खेत में खड़ा रहता है। बताइए वह खड़ा खड़ा क्या सोचता होगा? वो सोचता होगा कि सभी अपने घर में है, मैं क्यों यहाँ पर खड़ा हूँ। और वो अपने को गर्व महसूस करता होगा कि मैं सैनिक की तरह अब किसान के खेतों की रक्षा करता हूँ, जैसे सैनिक बॉर्डर में देश की रक्षा करते हैं। कविता से आपकी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका। बिजुका किस तरह की ड्यूटी करता है? खेतों की रक्षा करने का।
ख नंबर के दोस्त खेत का बड़ा बिजू का। आप कैसे कह सकते हैं कि बिजू का खेत का दोस्त है, क्योंकि वो फसलों की रक्षा करता है। ग नंबर सूरत देख हड़कते, किसकी सूरत देख कौन हड़कता, तो बिजुका की सूरत देख जानवर और पंछी हड़कते। ख नंबर तनिक न इसे सलीखा, इसे तनिक भी सलीखा क्यों नहीं, क्योंकि वो पुराने चीजों से बना है, फटे कपड़ों से और पुराने जो हांडी है उससे बना है। अब है कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक न इसे सलीखा, तो क में है पता कीजिए फटे चिथड़े ढीले ढाले कुर्ते वाले कौन कौन होंगे। तो इस तरह से बहुत लोग होंगे फटे चिथड़े, तो वो आपको पता करना है और बातचीत करके पता कीजिए किन्हें रहन सहन का सही सलीका आता है। बड़ों को आता है और छोटे बच्चे क्या करते हैं, ढीले ढाले जो होने से पहन लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बना लेंगे। आगे भी कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, इसे आप बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।